A very good morning students. Today we are going to discuss our class 5th next chapter part number 17 हुनर दा कमाल। बच्चे सब तो पहला असी हुनर वर्ड दा अर्थ समझ लवांगे। हुनर वर्ड दा अर्थ हुंदा है कि किसी काम कोई काम करना। सो हर एक इंसान दे विच कोई ना कोई कैपेबिलिटी हुंदी है कि किसी ना किसी काम करन दी कोई ना कोई अलग ही स्पैशलिटी हुंदी है जिसनूं असीं की हुनर कहंदे हां। सो विद्यार्थियों इस कहानी दे विच इस चैप्टर दे विच असीं पढ़ांगे कि किवें साडे काम करन दी एबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ कि किवें एक इंसान ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਰਤਾ ਵੀ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੁੜਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ बहुत ही जमीन आसमान का जिहड़ा अंतर सी। एक दा सुभाव चंचल सी ते जिहड़ा दूसरा सी उसका सुभाव बहुत ही साऊ ते गंभीर सी। दोवें पुत्र सारा दिन खेडां विच मस्त रहिंदे। छोटा अपने पिता कोल बैठ के उसका काम गौर नाल देखदा। हौली हौली दोवें वड्डे हो गए। उस कलाकार ने एक दिन दोहां नूं अपने कोल बुलाया ते पुछया कि तुसीं मेरा हुनर सीखना चाहोगे? दोवें कुछ देर चुप रहे। फिर वड्डा बोलिया, पिता जी सानू काम सीखण दी की लोड़ है? साडे कोल इन्ना धन है, असीं सारी उम्र बैठ के खा सकदे हां। वड्डे पुत्र दा उत्तर सुन के कलाकार सोच विच पै गया ते फिर बोलिया, जेकर एक दिन सारे पैसे साडी सारी दौलत जिहड़ी आ खत्म हो जावे तां फिर तुसीं की करोगे? मैं तुहाडी सारी दौलत लवांगा। मैं हुनर की करना है? छोटा पुत्र चुप कर रहा। वड्डे पुत्र ने कहा कि मैं तुहाडी सारी जिहड़ी पिता जी मैं तुहाडी सारा जिहड़ा वा दौलत जिहड़ी आ मैं रख लवांगा, मैनूं किसी भी हुनर की लोड़ नहीं सी। सो एक बच्चा जिहड़ा वा ओह हुनर जिहड़ा सीखण लई तैयार रहिंदा ते जिहड़ा दूसरा बच्चा वा ओह जिहड़ा वा अपने पिता दी जमीन जायदाद नूं ग्रहण करन लई तैयार रहिंदा है। छोटा पुत्र चुप रहा। कलाकार यह जवाब सुन के उदास हो गया। उस दिन उस कलाकार ने एक वसीयत लिखी जिस विच उसने यह लिखिया, मेरे मरण तो बाद मेरी सारी दौलत पर घर ते नकदी रकम मेरे वड्डे पुत्र नूं दित्ती जावेगी। मेरा छोटे पुत्र नूं मेरे सारे उजार दित्ते जाणगे। उस दिन तो बाद कलाकार ने अपने वड्डे पुत्र नूं अपनी कला सिखाउणी शुरू कर दित्ती। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਲਗਨ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਂਗ लोग उसके पुत्र कोलों भी कामकार करवाउण लग पे। वह दिनां विच ही अपने हुनर का उस्ताद बन गया। कुछ साल बाद कलाकार की मौत हो गई। वड्डे पुत्र ने पिता की वसीयत के मुताबिक घर की नकदी रकम संभाल लई। छोटे भरा ने वसीयत अनुसार पिता के सारे औजार ले लए। ਜਦੋਂ ਹੁਣ कलाकार की मौत हुई तो वसीयत के अकॉर्डिंग दोवां दे विच जिहड़ियां चीज़ां सी उन्हां नूं वंड दिता गया। तू यह बेइंसाफी ना कर, छोटा भी तेरा भरा है, उसका भी एक अपने पिता की कमाई उत्ते पूरा हक है। तू अद्धा धन अपने छोटे भरा नूं दे
कलाकार की पत्नी ने अपने वड्डे पुत्र अगे तरला किया, मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर रहा, पिता जी की आखिरी इच्छा भी यही सी, मैं वसीयत मुताबिक सारा कुछ वंडिया है। वड्डे पुत्र ने कोरा जवाब दे दिता, माता जी तुसी चिंता ना करो, मेरे कोल पिता जी का हुनर है, मेरे कोल यह बहुत कीमती है, पैसा तो हथ दी मैल है। छोटा बोलिया। छोटे पुत्र ने अपने पिता के औजार सत्कार सहित सांबे ते काम करना शुरू कर दिता। उसकी मेहनत ते लगन करके लगन रंग लियाई, दूर दूर तक उसके काम की चर्चा होने लगी। लोग उस कोलों अपनियां हवेलियां दे लकड़ दा घर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। उसकी माता अपने पुत्र की तरक्की वेख के बहुत खुश सी। उसका विआह एक साऊ ते खूबसूरत लड़की दे नाल कर दिता गया। हुण घर विच लक्ष्मी का वास सी। वड्डे पुत्र ने पैसे दे जेड़े वड्डे पुत्र ने पैसा आप नहीं कमाया सी, जिस करके उसनूं जिहड़ियां भैड़ियां आदतां दी जिहड़ियां भैड़ियां आदतां लग गईयां सी। उसने पैणी वांग पैसा बहाना शुरू कर दिता। उसनूं कई भैड़ियां आदतां पै गईयां। वेलड़ ते नशेई लोग उसके यार बेली बन गए। वह घोण वांग उसते पैसा खा रहे सन। देखदी देखदी सारा कुछ मुक गया। फिर उसके घर भी वेच दिता ते भुखा मरन लगा। आखिर वह नगर छड्ड के किते होर चला गया। छोटे पुत्र कोल हुनर दा सरमाया सी, जिस करके अज उस कोल धन दौलत वधिया घर सी। खूबसूरत पत्नी उसकी सेवा करिया करदी सी। बच्चों दीयां किलकारियां घर विच गूंज रही सन। समाज विच उसका आदर सत्कार सी। यह सारा हुनर का कमाल सी जो उसने अपने हुनरमंद पिता कोलों सीखिया सी। सो विद्यार्थियों, इस पाठ विच असी की पढ़ते हैं कि एक दो बेटे सी जो अपने पिता जिन्हां विच एक पिता अपने एक बच्चा अपने पिता की जायदाद नूं जिहड़ा वा मलकीयत नूं जिहड़ा अपना हासिल करदा वा उसनूं तरजीह दिंदा है ते पैसा जिहड़ा सारा कुछ अपने को रख लैंदा है। ते दूसरा पुत्र छोटा पुत्र जो कि पिता दे कोलों उसका हुनर सीखदा है, वो जिहड़ा वा उस हुनर नूं तरजीह दिंदा है। ते एक दिन अजिहा आउंदा है कि वड्डा पुत्र जिहड़ा वा पैसा जो उसनूं पिता कोलों मिलिया सी उसनूं भी उड़ा दिंदा वा, माड़े कामां दे विच उसनूं वेस्ट कर दिंदा है। ते छोटा पुत्र जिसने अपने पिता कोलों काम सीखिया सीगा वो अपने काम दे सिर ते ही जिहड़ा वा सारी ऐशो आराम जिहड़ा वा वो हासिल कर लैंदा वा। सो विद्यार्थियों, ये सीगा पाठ जो सानूं ये सिखाउंदा है कि सानूं कदे भी जिहड़ा वा मेहनत तो मुनकर नहीं होना चाहिए। हमेशा सानूं मेहनत करनी चाहिए है। ते जिहड़ा भी हुनर साडे विच हुंदा वा, जो भी साडे काम करन दी एबिलिटी साडे अंदर हुंदी है, सानूं उसनूं निखारना चाहिए है। उस आधार पर काम करना चाहिए है। सो विद्यार्थियों, इस कहानी तो सानू यही सिक्ख्या, इस पाठ तो सानू यही सिक्ख्या मिलती है कि जिस व्यक्ति के हत्थों में हुनर हुंदा है वह कदे भी भुखा नहीं मरदा। पर जिहड़े लोग हत्थां दे हुनर तो सखने रह जाते हैं वह बाद विच पछताउंदे ने। जिवें इस पाठ दे विच कलाकार दा वड्डा पुत्र पछताउंदा है जो कि अपने पिता की सारी जायदाद जमीन जायदाद गवा बैठता है। सो इस पाठ दे विच जिहड़ा वा साडी एक्सरसाइज होएगी बहुविकल्पी प्रश्न, जिहदे विच कुछ एक्सरसाइज जिहड़ी है सॉल्व की हुई है और कुछ एक्सरसाइज तुसीं जिहड़ी खुद पाठ के आधार पर खुद सॉल्व करनी है। जिवें कलाकार किहड़े काम दा उस्ताद सी? लकड़ी दे। कलाकार दा वड्डा पुत्र दा सुभाਅ किहो जिहा सी? मजाकिया। कलाकार दे वसीयत विच वड्डे पुत्र नूं की दित्ता? धन दौलत। कलाकार दे वड्डे पुत्र नूं की सिखाया? कलाकार ने छोटे पुत्र नूं की सिखाया? अपना हुनर। सिर डैश दा वेहल ना होना, मुहावरे की खाली थां भरो। खुरकन, सिर खुरकन की वेहल ना होना। सो विद्यार्थियों, ये सी साडे बहुविकल्पी प्रश्न। सो अगे ने साडे प्रश्न उत्तर। कलाकार शहर विच की काम करदा सी? कलाकार शहर विच लकड़ दे बोहे बारियां बनाउण दा काम करदा सी। कलाकार दा छोटा पुत्र किहो जिहे सुभाਅ दा मालिक सी? कलाकार दा छोटा पुत्र जिहड़ा वा ਉਹ बहुत साऊ ते गंभीर सुभाਅ ਦਾ मालिक सी। पिता की मौत तो बाद वड्डे पुत्र ने की किया? पिता की मौत तो बाद वड्डे पुत्र ने पिता की सारी जमीन जायदाद सांभ लई। वड्डे पुत्र ने पैसा किवें उजाड़िया? वड्डे पुत्र ने पैसा ऐशो आराम नशे दे विच ग्रस्त होकर सारा पैसा उजाड़ दिता। सो विद्यार्थियों, वाक्यां विच वरतो, शब्दां नूं हिंदी ते अंग्रेजी विच लिखो, व्याकरण मिलान करो ते बहुता शब्दां दी थां एक शब्द। ये तुहानूं पाठ पढ़न तो बाद पाठ नूं ध्यान नाल पढ़ना, केयरफुली उसनूं याद करना, दैन अपनी ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी। थैंक यू सो मच।